हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 21 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक के करंट अफेयर देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए हम लोग देखते हैं 21 सितंबर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 30 सेकेंड में रस्सी कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से दर्ज कराया? तो जोरावर सिंह ने कराया। इसकी व्याख्या देखिए। जोरावर सिंह ने 30 सेकेंड में रोलर स्टेक्स पहनकर 147 बार रस्सी कूदी है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो पहले स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, ए पेरोमिस्ट लैड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बराक ओबामा लिखी है। नेक्स्ट है, भारत कितने वर्षों के लिए स्कॉक का सदस्य बना है? तो 4 वर्ष के लिए। इसकी व्याख्या देखिए। स्कॉक यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। इसकी स्थापना देखिए 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है? तो उदित सिंघल को चुना गया है। इसकी व्याख्या देखें। उदित सिंघल ग्लास टू सैंड पहल के संस्थापक है, जो दिल्ली के कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, आईएफसी ने भारत को कितने ट्रिलियन डॉलर प्रदान किए हैं? तो 2। इसकी व्याख्या देखें। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने भारत को हरित भवन विकसित करने के, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विस्तार के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर प्रदान किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं आईएफसी के बारे में। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। नेक्स्ट फैक्ट है, कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिलिप ले होरे है। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला है? दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसकी व्याख्या देखिए। इस टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निजी जेट विमान के लिए विशेष टर्मिनल खोल दिया है। इससे अब आम विमानों को आवाजाही पर असर नहीं पड़ेगा। विशेष टर्मिनल में प्रतिदिन 150 जेट विमानों का संचालन किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में अमेजन इंडिया ने अपनी दूसरा ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन बनाया है? तो गुजरात ने बनाया है। नेक्स्ट फैक्ट है, पहला ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, इस डिलीवरी स्टेशन का संचालन पूरी तरह महिलाएं करेगी और इसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? तो ऑस्ट्रेलिया। इसकी व्याख्या देखें। पहली बायोनिक आंख की मदद से लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा मिलेगा और जो लोग जन्म से नेत्रहीन हैं वो भी देख सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखें तो राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं? तो 59.7%। एनएसओ के बारे में देखें तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, स्थापना 1 अप्रैल 1996, मुख्यालय लंदन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 74% कर दिया है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपने अर्बन क्रूजर कार के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं को विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है? तो केनरा बैंक। इसकी व्याख्या देखें। आई लीड 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन है। केनरा बैंक ने ग्राहकों के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने के लिए लॉन्च किया गया है। केनरा बैंक के बारे में देखें तो स्थापना 1906, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, एमडी और सीईओ लिंगम वेनर प्रभाकर, चेयरमैन टीएन मनोहरुन है। नेक्स्ट है, किस देश ने टिकटॉक और वी चैट पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका। इसकी व्याख्या देखें। टिकटॉक और वी चैट चीन का ऐप है और अमेरिका का चीन के साथ बढ़ते विवाद के कारण अमेरिका में यह कदम उठाया है। नेक्स्ट है, किसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। इसकी व्याख्या देखें। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। हरसिमरत कौर के इस्तीफा देने बाद नरेंद्र सिंह तोमर को यह प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 22 सितंबर से। तो पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना को शुरू किया है? तो केवीजी बैंक।
इसकी व्याख्या देखिए। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक केवीजी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय ऋण योजना को शुरू किया है, जिसकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 12 सितंबर 2005, मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक है, अध्यक्ष पी गोपी कृष्ण है। नेक्स्ट है, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो WCD मंत्रालय के साथ। WCD के बारे में देखिए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस समझौते में देश में माताओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटने के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा की सदस्यता में शपथ ली है? तो HD देवगौड़ा। इसकी व्याख्या देखिए। HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत में 11वें प्रधानमंत्री रहे हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो 21 सितंबर। इसकी व्याख्या देखें। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम करना और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाना है। नेक्स्ट देखिए, इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। नेक्स्ट है, किस राज्य के कौशल विकास निगम ने कोविड-19 संकट के दौरान कार्सेरा के साथ साझेदारी की है? तो तमिलनाडु। कार्सेरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान छात्र घर बैठे ही पढ़ाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है, फेड कप का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो बिली जीन किंग। इसकी व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस का पहला बड़ा वैश्विक टीम टूर्नामेंट होगा जो महिला के नाम पर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अमेरिका की महिला टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग को सम्मान देने के लिए फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? तो 2023। इसकी व्याख्या है, DV सदानंद गौड़ा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हवाई उड़ान के दौरान फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो विस्टारा बन गई है। विस्टारा भारत की एक एयरलाइन कंपनी है। स्थापना 2013, मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा, अध्यक्ष भास्कर भट्ट, CEO लेक्सी यंग और पेरूट कंपनी है टाटा सन्स, पेरेंट कंपनी सॉरी। नेक्स्ट है, फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 8.6%। फिच रेटिंग के बारे में देखें तो ये अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्थापना 1914, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA, CEO पॉल टेलर। GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये GDP के बारे में देखें तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद को कहते हैं। नेक्स्ट है, किस वित्तीय संस्थान ने भारत को सुगुना फूड्स के साथ 15 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो ADB। इसकी व्याख्या देखिए। इस समझौते में कुक्कुट पालन के संचालन, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के बारे में चर्चा की गई है। सगुना फूड्स के बारे में देखें तो सगुना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड भारतीय बहुराष्ट्रीय खाद्य उत्पादन कंपनी है। मुख्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु है। स्थापना 1984, अध्यक्ष B सौंदर्य राजन, MD GB सुंदर राजन है। ADB के बारे में देखें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। स्थापना 19 दिसंबर 1966, मुख्यालय मनीला फिलीपींस, अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अन्न उत्सव कार्यक्रम को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या देखें। इस कार्यक्रम के तहत उन लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा जो लोग राशन कार्ड से वंचित हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने बाला साहब ठाकरे के नाम पर दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या देखें। बाला साहब ठाकरे शिवसेना के संस्थापक हैं। दुर्घटना बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना से पीड़ित लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए 30,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, ब्रांड जेट टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन बेट्स रैंकिंग 2020 में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? तो HDFC बैंक। टॉप 3 है। पहले स्थान पर HDFC, दूसरे स्थान पर LIC, तीसरे स्थान पर TCS। HDFC के बारे में देखें तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
स्थापना अगस्त 1994। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष CM वासुदेव है। प्रबंध निदेशांक आदित्य पुरी। MD और CEO शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों का एम्बुलेंस दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या देखिए। इस सेवा के तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करना और ऑक्सीजन सिलेंडरों को राज्य के अंदर और दूसरे राज्य तक पहुंच उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, किस देश को बलात्कारों की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो लाइबेरिया। इसकी व्याख्या देखें। बलात्कार की बढ़ती हजारों घटनाओं का विरोध होने के बाद लाइबेरिया देश का यह कदम उठाया है। लाइबेरिया के बारे में देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मोनरोविया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 सितंबर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, किसने मेन सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने जीता है। इसकी व्याख्या देखें। नोवाक जोकोविक सर्बिया देश के रहने वाले हैं। मेंस डबल इटालियन ओपन 2020 मार्केल ग्रांडेस और हेराक्लियो जेबलोस हैं। ATP के बारे में देखें तो पूरे विश्व में टेनिस खेल को ATP रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस फॉर प्रोफेशनल्स। स्थापना सितंबर 1972। मुख्यालय लंदन। अध्यक्ष एंड्रिया ग्राउडेजी। नेक्स्ट है, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद हुसैन रोबल। मोहम्मद हुसैन रोबल हसन अली खारे की जगह लेंगे। सोमालिया के बारे में देखें तो सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मोगादिशु है। करेंसी सोमाली शिलिंग है। प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल है। नेक्स्ट है, किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी। इसकी व्याख्या देखें। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिक रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है? तो 21 सितंबर को मनाया गया है। इसकी व्याख्या है, अल्जाइमर एक दिमाग से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। यह बीमारी में व्यक्ति छोटी से छोटी बात को भी याद नहीं रख पाता है। नेक्स्ट है, विश्व अल्जाइमर दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूक करना है। विश्व अल्जाइमर दिवस 2020 का थीम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। नेक्स्ट है, 72वें एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड किसने दिया गया है? तो सक्सेशन को दिया गया है। इसकी व्याख्या देखिए। एमी अवार्ड एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट व्याख्या हम लोग देखते हैं अवार्ड कैटेगरी और विनर। आउटस्टैंडिंग सीरीज में सक्सेशन विनर किया है। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर में जेरेमी स्ट्रॉन्ग सक्सेशन हुआ है। आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस ने जेडेया यूफोरिया का विनर है। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर में बिली कुड्स द मॉर्निंग शो। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर जूलिया गार्नर्स ओजार्क विनर है। नेक्स्ट है, आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर आंद्रिज पारेख सक्सेशन है। आउटस्टैंडिंग राइटिंग जेसी आर्मस्ट्रॉन्ग सक्सेशन है। नेक्स्ट है, किसने वीमेन सिंगल में इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो सिमोना हालेप जीता है। वीमेन्स डबल में इटालियन ओपन 2020 से सुबे और बारबोरा स्ट्राकोवा है। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए प्रमुख कौन है? तो अनिल धस्माना है। अनिल धस्माना सतीश झा की जगह लेंगे। अनिल धस्माना 1981 बैच के IPS अधिकारी हैं। NTRO के बारे में देखें तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। स्थापना 2004 में। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो HOCL हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। स्थापना 1960। मुख्यालय मुंबई। चेयरमैन और MD SV भिरे हैं। अब हम लोग देखते हैं 24 सितंबर के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस महिला को वारशिप में तैनात किया गया है? तो लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी, लेफ्टिनेंट रीति सिंह।
भारतीय नौसेना के बारे में देखें तो इंडियन नेवी मुख्यालय नई दिल्ली, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट है फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है, तो बेल्जियम रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में टॉप 3 देश है। पहले स्थान पर बेल्जियम, दूसरे स्थान पर फ्रांस, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील। भारत की रैंकिंग 109 है। फीफा के बारे में देखें तो पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हम लोग देखते हैं 21 मई 1904। मुख्यालय न्यूरिक, स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट है किस राज्य में घर तक फाइबर योजना को शुरू किया गया है, तो बिहार। इसकी व्याख्या देखें। घर तक फाइबर योजना का मुख्य उद्देश्य गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना और गांव के कोनों में इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है, तो 23 सितंबर को मनाया गया है। इसकी व्याख्या है यह दिवस सांकेतिक भाषाओं साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बनाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ ने की थी। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2020 का थीम है साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप 2020 जीती है, तो एस बाटी। इसकी व्याख्या देखिए। एस बाटी ऑस्ट्रेलिया देश की रहने वाली है। नेक्स्ट है प्यास ऑफ डिस्टेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये रोमिला थापर लिखी है, भारतीय इतिहासकार हैं। नेक्स्ट है 21 सितंबर 2020 को आग रीता शेरपा का निधन हुआ। वह कौन थे, तो पर्वतारोही। आंग रीता शेरपा स्नो लियोपार्ड के नाम से भी जाना जाता है। आंग रीता शेरपा दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर बिना ऑक्सीजन के 10 बार चढ़ने के नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही थे। नेक्स्ट है कहाँ नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS का लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसकी व्याख्या देखें। NGDRS सिस्टम में बिक्री, खरीद, भूमि को हस्तांतरण में सभी लेन देन का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा को शुरू किया है, तो मालदीव। इसकी व्याख्या देखिए। पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। मालदीव के बारे में देखें तो मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी माले, करेंसी मालदीव रुपया, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है, तो 22 सितंबर। इसकी व्याख्या है यह दिवस गैंडों के सभी प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व राइनो दिवस को मनाने की घोषणा WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने की थी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ई पीक प्रहानी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या है ई पीक प्रहानी मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या का समाधान करना और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। महाराष्ट्र के बारे में देखें तो इसकी राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, मुख्य न्यायाधीश दिवांकर दत्ता है, राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम है। 6 पड़ोसी राज्य है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ब्राक का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट है किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने SIP इन फिक्स इनकम CP अभियान को शुरू किया है, तो IDFC म्यूचुअल फंड। इसकी व्याख्या देखें। इस अभियान का उद्देश्य निवेशकों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोजेक्ट में निवेश के फायदे के बारे में जागरूक करना है। इसकी व्याख्या देखिए। IDFC के बारे में देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, स्थापना 1997, मुख्यालय मुंबई, CEO विक्रम लिवाय है। नेक्स्ट है कंपनी कानून समिति CLC के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसका नाम क्या है, तो राजेश वर्मा है। नेक्स्ट है 18 सितंबर 2020 को जॉन टर्नर का निधन हुआ है। यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है, तो कनाडा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने किचन ऑफ ग्रेजुएट नामक पुस्तक लिखी है, तो विकास खन्ना। विकास खन्ना भारतीय शेफ हैं।
नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 25 सितंबर के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसे पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? तो एके दीक्षित। एके दीक्षित जेबी भोरिया का स्थान लेंगे। पीएमसी बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, स्थापना 1984, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, एचडीएफसी लाइफ ने किस बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी बेचने की साझेदारी की है? तो यस बैंक ने की है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, स्थापना 2000, मुख्यालय मुंबई, सीईओ बीमा पांडलकर। यस बैंक, स्थापना 2004, मुख्यालय मुंबई, संस्थापक राणा कपूर अशोक कपूर, एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड। इसकी व्याख्या है, इस सिटी फॉरेस्ट वन में उत्तराखंड राज्य के विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं व प्राकृतिक दृश्यों को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 23 सितंबर को मनाया। इसकी व्याख्या देखिए। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड है, स्थापना 22 सितंबर 1974, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, बोगनविल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये इस्माइल तुरुमा बने हैं। बोगनविल पापुआ न्यू गिनी में एक स्वायत्त क्षेत्र है, स्थापना 25 जून 2002, राजधानी बुका द्वीप है, करेंसी पापुआ न्यू गिनी गिना है। नेक्स्ट है, किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी का क्षेत्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? खुशी चिंदालिया को नियुक्त किया गया। इसकी व्याख्या देखिए। खुशी चिंदालिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, स्थापना 5 जून 1972, मुख्यालय नैरोबी केन्या है, कार्यकारी निदेशक इंगर इडरसन है। नेक्स्ट है, किस पेमेंट ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है? तो गूगल ने। गूगल पे पर ग्राहक अपने फ़ोन से डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड उपयोग करके कॉन्टैक्टलेस भुगतान कर सकेंगे। अब हम लोग गूगल के बारे में देखें तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है, स्थापना सितंबर 1998, मुख्यालय कैलिफोर्निया, संस्थापक सेंगे बेन लेरी पेज है, सीईओ सुंदर पिचई है। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा? तो केरल। इसकी व्याख्या है, इस सेवा का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और मूल्यांकन जैसी सेवा को उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्य हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? तो एयरबस। इसकी व्याख्या है, इस विमान हाइड्रोजन ईंधन पर कार्य करेगा और प्रदूषण रहित विमान होगा। इसकी व्याख्या देखिए। एयरबस यूरोपियन बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है, स्थापना 18 दिसंबर 1970, मुख्यालय लाइकडन नेदरलैंड्स है, सीईओ है गिलाउस फॉडी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना का शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या है, इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। नेक्स्ट है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी के कार्यबल के सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरजा शंकर मुगाली। इसकी व्याख्या है, इस समिति में शामिल गिरजा शंकर मुगाली एक भारतीय हैं और यह 2023 तक इस पैनल में रहेंगे। एएफसी के बारे में देखें तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, एशियाई फुटबॉल संघ, स्थापना 8 मई 1954, मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया है, अध्यक्ष शेख सलमान अल खलीफा, मोटो वन एशिया वन गोल। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने नौसेना में हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास शुरू किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखें तो राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट है, किसने अभ्यास मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। अभ्यास मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के बालसोर शहर में किया गया है। पहला सफल परीक्षण मई 2019 में हुआ था। अब हम लोग डीआरडीओ के बारे में देखें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।